Hello dear student and friends, myself Ajay Goyal from Sri Om Sai Institute of Computer Education। आज मैं आपको बताऊंगा एक पर्टिकुलर फाइल को हमें किस हिसाब से सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल बनाने के बाद हमें कौन सी ड्राइव में सेव करना है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सी ड्राइव होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, बहुत सारी ड्राइव होती है उसमें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्राइव सेफ है और कौन सी ड्राइव अनसेफ है। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हो, एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी फाइल बना रहे हो तो आपको अगर ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी ड्राइव में हमें फाइल सेव करनी है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना डाटा अनसेफ या सेफ नहीं कर पाओगे। अपनी फाइल को सेव रखना बहुत ज़रूरी है, अर्थात कोई भी फाइल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्राइव में हमें फाइल सेव करनी है। एमएस वर्ड में डाटा बनाने के बाद या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा बनाने के बाद या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डाटा बनाने के बाद आपको सी ड्राइव में फाइल सेव नहीं करनी, क्योंकि सी ड्राइव जो होती है हमारी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी विंडो उड़ जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, तो सी ड्राइव में इफेक्टेड होते हैं, इफेक्टनेस है सी ड्राइव। सी ड्राइव में सारा ही डाटा उड़ जाएगा हमारा। और जो सेफ ड्राइव होती है हमारी, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव जो होती है हमारी, ये सेफ होती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कोई भी फाइल सी ड्राइव में सेव नहीं करनी, और बाकी जो कंप्यूटर में ड्राइव होती है उन ड्राइवों में फाइल सेव कर सकते हो आप। आपको कौन सी फाइल कौन सी ड्राइव में सेव करना है, किस आइकन से सेव करना है, फाइल नेम क्या डालना है, उसका रीनेम चेंज करके आप फाइल चेंज कर सकते हो। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डेस्कटॉप पर सेव कर लो, लेकिन एक डेस्कटॉप पे सेव की हुई फाइल सेफ नहीं होती, क्योंकि वो फाइल फ्रंट पे होती है, कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से देख सकता है। इसलिए डेस्कटॉप पे लोग इसलिए सेव करते हैं जिससे कि वो फाइल हमें आसानी से तुरंत मिल जाए। इसलिए डेस्कटॉप जो होता है वो भी सेफ नहीं होती, वो अनसेफ होती है। जो आपकी प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं है वो आप अपनी सेव कर सकते हो। आप अपनी एक फाइल को अनेक नामों से सेव कर सकते हो। जो आपका ये डाटा है आप अनेक नामों से अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। अगर डी ड्राइव में सेव करना है डी ड्राइव में सेव कर लो, ई ड्राइव में करना है ई ड्राइव में कर लो, और एफ ड्राइव में करना है एफ ड्राइव में कर सकते हो आप। तो इसलिए आपको सेव करना आना चाहिए। अगर आपको फाइल सेव करना नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी फाइल को मेंटेन नहीं कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से सर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी फाइल कौन सी ड्राइव में आपने सेव की है। उसी हिसाब से आप अपनी फाइल को सर्च कर सकते हो, ओपन करके आप अपना वर्क कर सकते हो। किसी भी फाइल को हैंडल करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये आपने फाइल अपनी प्रॉपर तरीके से सेव की है या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फाइल को सेव करने के बाद भूल जाते हैं कि कौन सी ड्राइव में सेव की है, डी ड्राइव में की है या ई ड्राइव में की है या एफ ड्राइव में की है। तो आपको ये पता होना चाहिए माइंड में कि आपने अपनी फाइल को किस ड्राइव में सेव की है, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी फाइल को सर्च नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको सी ड्राइव में अपनी फाइल को सेव नहीं करना। कंप्यूटर में बाकी की जो ड्राइव होती है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, इन सब ड्राइव में आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। इस हिसाब को आपको सेव करना आना चाहिए। इसलिए आप इसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, फाइल को अपनी सेव करना सीखना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।